अभी हम मौजूद हैं रुपौली में। रुपौली शालिग्राम सिंह तोमर विद्यापीठ जो संस्थान है वहाँ पे मौजूद हैं। अब आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान विधायक की धर्मपत्नी प्रतिमा सिंह जी और पूर्व विधायक की धर्मपत्नी भी मौजूद है। और इन दोनों के हाथों आज कंबल का वितरण किया गया। इस ठंड को देखते हुए गरीब परिवार के बीच जो है कहीं ना कहीं कंबल वितरण किया गया। क्या कुछ मकसद था या क्या कुछ वजह था रही आज कंबल वितरण करने का, हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। आपको भी आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत। नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो। आज जो है कंबल का वितरण किया गया आपके हाथों और पूर्व विधायक की धर्मपत्नी के हाथों जो है कि कंबल वितरण किया गया, क्या कुछ था वजह? नहीं, स्वर्गीय शालिग्राम सिंह तोमर विधायक जी के द्वारा हर वर्ष कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहता है और उनकी जो धर्मपत्नी है शांति देवी जी, उनके द्वारा ये आज आयोजन रखा गया था कंबल वितरण का। जो भी वैसे लोग थे गरीब दबे और जो भी यहाँ के इस स्कूल में तोमर विद्यापीठ में अपना योगदान दे रहे हैं बहुत वर्षों से, बहुत ऐसे लोग हैं जो उनको चाहते हैं दिल से और उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और इतना बड़ा विद्यालय जो चल रहा है इसमें उन लोग का बहुत बड़ा सहयोग रहा है काफ़ी दिनों तक से। और बहुत ऐसे बच्ची भी हैं शिक्षिका जिनके ऊपर से उनके पिता का हाथ छत्र छाया उठ गया है। तो इनके लिए इनके सोच में मतलब क्या हर वक्त कुछ न कुछ होते रहना चाहिए। तभी इन लोग को लगा कि नहीं, जो भी ऐसे गरीब हैं उनको कुछ कम्बल से ही सम्मानित किया जाए, दिया जाए। तो बहुत ही अच्छा सराहनीय इन लोग का आज रहा कार्यक्रम। और मैं वैसे विधायक क्रांतिकारी विधायक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सैल्यूट करती हूँ, जिन्होंने इतना पूर्व में जो उन्होंने इतना अच्छा कार्य किए हैं, उनसे लोग प्रभावित थे और लोग इतना संख्या में आकर के योगदान दिए और इस कार्यक्रम को इतना अच्छा बेहतर बनाए। और मैं उनकी पत्नी जो हमारी माँ समान चाची है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने हाथों से इतने लोगों को कम्बल वितरण किया जो कि गरीब स्थिति में थे, जो एक ठंड में कम्बल नहीं ले पा रहे थे। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। देखिए जो है कि कंबल का वितरण आज गरीब लोगों के बीच, साथ ही इन्होंने कही कि इस संस्थान के लिए जो कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे हैं उन लोगों के बीच जो है कि कहीं ना कहीं कंबल का वितरण किया गया इस ठंड को देखते हुए। सो मैडम, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन हम और जानना चाहेंगे कि आप जो है कि आज भले ही जो है कि पूर्व विधायक की धर्मपत्नी के कंबल वितरण में जो है कि आपको आमंत्रित किया गया था, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं करती हुई नजर आती हैं और लोगों का मदद करती हैं। ये सेवा का भाव जो है ये कहाँ से आता है और इतना मोटिवेट आप कैसे रहते हैं हमेशा से? देखिए, हम बहुत बड़े फैमिली से नहीं हैं, हम भी गरीब फैमिली से ही हैं। मेरा भी मायके यहीं पे बहुत दूर नहीं कहिए, डुमरा ही कहिए, यहाँ से पास में ही भवानीपुर प्रखंड में है। और हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं और सब दिन हम लोग गरीबी को देखे हैं, तो इसलिए गरीब के बीच जाते हैं तो पता चलता है कि गरीब कैसे अपना मजदूरी करके लाते हैं, किस तरह से अपना 10 परिवार को चलाते हैं। तो इसलिए मुझे गरीब का दुःख, खुद जब मैं गरीबी में थी तो मुझे पता चल रहा था कि किस तरह गरीबी से लोग झेलते हैं, जूझते हैं। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है गरीब के बीच जाकर के। मैं उस लायक हुई हूँ, माननीय विधायक की पत्नी हूँ, मेरे पति अभी विधायक हैं, मैं जिला पार्षद हूँ। अगर मेरे पास कुछ आ रहा है तो जनता भगवान के आशीर्वाद से, तो मैं उसमें से कुछ अंश दान करूँ, लोगों के बीच सहयोग करूँ। अगर मुझे ऐसा पद मिला है तो उससे अगर किसी का कल्याण होता है, अनुमंडल स्तर पे, प्रखंड स्तर पे किसी का सहयोग हो जाता है, किसी की ज़मीन जो है समस्या है, किसी का प्रखंड स्तर पे समस्या है, किसी का अनुमंडल स्तर पे समस्या है, किसी का जिला स्तर पे है, तो जितना भी इन लोग का समस्या रहता है तो कोशिश करती हूँ कि सब में जा करके जितना हो पाए मैं मदद करूँ। कहने का मतलब जितने भी ज़रूरतमंद लोग होते हैं या फिर जिनकी कुछ समस्याएं होती है, ज़मीनी मामला हो या तमाम तरह की जो समस्याएं हैं जिससे लोग जूझ रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं आप अपना योगदान देते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। अच्छा, और सड़क का कुछ मामला था मैडम, जो है कि रुपौली से विजय लालगंज कुछ सड़क का मामला क्या था? जैसे कि रुपौली से विजय लालगंज जाने वाली सड़क का जो निर्माण कार्य 2019 में ही प्रारंभ हुआ, लेकिन आज भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। पिछले 2 वर्षों से निर्माण का कार्य अधर में लटका हुआ रहा। इसके लिए माननीय श्री शंकर सिंह जी विधायक बने तब से उनके कार्य को लेकर के उन्होंने अपने जितने भी क्षेत्र से संबंधित जो भी समस्या थी उनको उन्होंने मजबूती से रखने का काम किया। इस रोड को लेकर के उन्होंने पथ निर्माण विभाग के अपर सचिव
से मुलाकात करके, जो मिहिर कुमार है, उनसे जब मिले तो उनको एक आशा की किरण जगी। उन्होंने पूरा आश्वासन और तुरंत उन्होंने कॉल करके और आदेश किया कि जो भी ये कार्य इतने वर्ष से जो लंबित पड़ा हुआ, इसको विलंब चालू करवाया जाए। तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, माननीय विधायक जी को, जो कि उनके सेवा का जो भाव है वो गॉड गिफ्टेड है। वो ईश्वर उनको इतना शक्ति प्रदान करते हैं और इतना लोगों से मिलने का और इतना पेशेंस, सब ऊपर वाला महादेव कहिए, उनको देते हैं इतना शक्ति। जो छोटा छोटा चीज उनके ब्रेन में रहता है। वो परसों भी गए थे पटना, उनके लिए पटना और रुपौली बहुत बड़ा नहीं है। अगर अभी रात में जाते हैं तो दिन में काम करके रात तक पूर्णिया आ जाते हैं। अच्छा, ये सड़क का मुद्दा है और भी प्रखंड में या फिर विधानसभा में कहा जाए, जैसे बिजली की समस्या है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं उसकी बहुत ज्यादा जो है कि लोगों को नीड है, पब्लिक को आस है कि विधायक महोदय के द्वारा ये कहीं ना कहीं जल्द करवाया जाएगा। बिजली में भी थोड़ा अनियमितता देखा जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? हालांकि आपने इसमें प्रयत्न किया है, आपने कोशिश की है, क्योंकि हमने देखा कि आप सभा शिविर लगाकर भी जो है कि सभी प्रतिनिधियों से भी बातचीत करने का जो है कि सभी जितने भी कर्मचारी हैं जो भी हो, सबसे बातचीत आपने की है, उनको जो है कि काम करने को सही रूप से कहा है। इसमें क्या कुछ जो है कि अब तक हो रहा है? देखिए, बिजली के लिए जब चुनाव में हम लोग घूम रहे थे, जो अभी उपचुनाव हुआ है, तो हम लोग चुनाव में जो भी जनता भगवान को वादा किए थे कि हम लोग रोड, सड़क, बिजली, पुल, पुलिया, जो भी व्यवस्था है, या बहुत 10 पंचायत जो है बाढ़ से प्रभावित है, उसके लिए रिंग बांध की व्यवस्था, हम लोग हर एक मुद्दा पे हम लोग ईमानदारी पूर्वक लगे हुए हैं। बहुत ऐसा कार्य जो है धरातल पे, जैसे माननीय का 15 सड़क का शिलान्यास हो गया, बहुत ऐसे, जैसे 27 कलाम मंच था वो भी हो गया। और इससे पूर्व में 10 से 15 दिन पहले जो जा करके भेंट किए, तो 3 से 4 नहर का वहां से ही आदेश किया गया, सचिवालय से गए और तुरंत वहां से ऑर्डर हुआ, अर्नॉपी हो गया। तो बहुत ऐसा छोटा छोटा कार्य है जो कि बहुत दिन से, जैसे रुपौली टू झलारी, ये सड़क बहुत ही इम्पोर्टेंट सड़क था और लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इसके लिए जब से हम लोग चुनाव जीते हैं, दोनों पति पत्नी और हमारे सभी सहयोगी, हमारे जितने माननीय विधायक जी से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, सब बड़ी जोरों शोरों से और बड़ी ईमानदारी पूर्वक दिन रात मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं विधायक जी के साथ कदम से कदम मिला करके। तब इतना कार्य हम लोग मजबूती के साथ धरातल पे ला पाए हैं, क्योंकि एक आदमी अकेला अगर कुछ चाह के भी नहीं कर पाता है। हमको सबका आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है, जिससे हमें ऊर्जा आता है, जो कि रात के 2 बजे 4 बजे तक भी हम रुपौली में घूमते हैं तो अच्छा लगता है, समय का पता नहीं चलता है। मतलब आप कहते हैं ऊर्जा आता है अगर जब लोग सवाल करते हैं, फिर जो है काम मांगते हैं आपसे, या फिर कहते हैं कि ये नहीं हुआ, इसको करना चाहिए। और भी बहुत सारे जनप्रतिनिधि होते हैं, विधायक हो, सांसद हो, जो भी हो, किसी का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, जब वो चुनाव लड़ते हैं तब तो बड़ी जोर शोर से मुद्दा को उठाते हैं, कहते हैं मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन जीतने के बाद कहीं ना कहीं उस पर एक ब्रेक लग जाता है, कहा जाए कि वो काम पर जो कि कहीं ना कहीं वो समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। आप कितना लगी हुई है और लगने का जो है कि क्या मुख्य वजह है? देखिए, हमारा सेवा का भाव है और सब दिन जब तक जीवित रहेंगे हर वक्त रहेगा। हम अभी यहाँ पे भी आए तो हमको विलम्ब हुआ आने में, इसके लिए मैं तोमर विद्यापीठ की तरफ से मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि जनता भगवान हमसे इतना लोग जुड़े हुए रहते हैं, लोग हमको इतना मानते हैं कि वहाँ पे भी हर क्षेत्र के लोग 200-250 रुपया भाड़ा लगा के मिलने आते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरे पास आए, चाहे जमीन से संबंधित या केस से संबंधित, मैं चाहती हूँ कि मुझसे जितना मदद हो पाए, मैं दिन में हर एक पदाधिकारी से बात करती हूँ, जैसे जिनसे जो समस्या सॉल्व हो पाए, और मुझे मदद करते भी हैं। जैसे थाना स्तर पे जो भी रहता है, मैं रात के 10 बजे 11 बजे भी मैं बात करती हूँ कि जितना हद तक हो थाना से ही निपटारा हो जाए, कोर्ट कचहरी नहीं जाए, क्योंकि लोगों को इसमें समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, लोगों के पास समय नहीं रहता है, लोग समझ नहीं पाते हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हैं। उसके बाद अभी जब से बने हैं तो बहुत सारा बास्कित पड़ जाए, जमीन से संबंधित, जैसे भूमिहीन है, बहुत ऐसे परिवार हैं जिसको जमीन नहीं है। उसके लिए माननीय विधायक जी जो है सबका जमीन का पेपर लेकर के रखे हैं, और जो भी भूमि सुधार मंत्री हैं उनसे मिलेंगे कि जो भी 3 डिसमिल या 5 डिसमिल जमीन है वो सबको उपलब्ध करवाएं। और बहुत सारा पेपर हम लोग लिए भी हैं, भवानीपुर प्रखंड का बहुत सारा जमीन का पेपर, रुपौली प्रखंड का है, धूसरटीका पट्टी का है, गुड़िया पट्टी सिरमत्ता का है। तो हम लोग सबका लेकर के सुनते हैं। सुबह से जितने भी लोग आते हैं घर पे, आप लोग भी कभी मिलने आते हैं तो हमारा दरवाजा कभी खाली नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग लोगों के बीच रह के कार्य करते हैं। कार्य करने वाले आदमी के पास जो है
समय का पता नहीं चलता है, कब कितना बजा। देखिए ये हकीकत है, क्योंकि अमूमन लोग जो है अगर किसी विधायक प्रतिनिधि हो या किसी भी प्रतिनिधि को फ़ोन करते हैं, अगर उसके द्वारा कॉल रिसीव ना किया जाए, फिर कोई भी काम में अगर थोड़ा-सा डिले होता है तो लगता है कि रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को भी देखना बहुत ज़्यादा लाज़मी है कि उनके पास भी बहुत सारे काम होते हैं और पूरे क्षेत्र का काम उनको देखना होता है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं व्यस्तता होती है। शुक्रिया मैडम, आप बातचीत किए इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और यहाँ इस तोमर विद्यापीठ के एक शिक्षक हैं और मेरे गुरु भी रहे हैं, गुरु भी हैं। मैंने यहाँ से पढ़ाई की है, ये जो है कि हमको पढ़ाई में शिक्षा भी दी है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ है। सर सबसे पहले स्वागत है सर आपका। ठीक है, स्वागत के लिए मैं आपको धन्यवाद मैं देता हूँ और आपकी उम्र लंबी हो, यह मेरी कामना ईश्वर से। और रही बात जहाँ तक विद्यालय की विधि व्यवस्था के बारे में, विद्यालय यह 1983 के 1 जनवरी से चलता रहा। तोमर जी जब दुनिया से चल बसे तो वह गरीबों के मसीहा थे, उनकी इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी, यह विद्यालय यहाँ जो है हमारे द्वारा जो भी सेवा हुई, लेकिन यह कुछ सेवा बाद में भी हो, या वह उनकी मनोकामना थी, उसको पूरा करने के लिए यहाँ के हम लोग जो है गणमान्य लोग विचार किए, विमर्श किया और इसमें बैठक हुई और उसके बाद जो है निर्णय लिया गया सालिग्राम तोमर विद्यापीठ तोमर के नाम से खोला जाए, ताकि यह फूलता फलता रहे, वो आगे बढ़ता रहे। यह विद्यालय चलने के बाद 15 वर्षों के बाद हमारे उनके जो सुपुत्र है, छोटे सुपुत्र प्रवेश कुमार सिंह, जब प्रवेश किए तो विद्यालय और आगे बढ़ा, क्योंकि वह जवाबदेही के साथ कि यह मेरे पिताजी के नाम से यह विद्यालय है और विद्यालय को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए वह हमेशा तत्पर रहे। और वह तत्परता में भी जो उनको जो है काफ़ी वह अच्छा हाथ लगा और वह जो है अभी जो है विद्यालय में रह रहे हैं, विद्यालय की सारी व्यवस्था को देख रहे हैं। मैं प्रधानाध्यापक हूँ, मैं भी 1984 को मैं आया, 1983 में तो नहीं आ पाया। इसे हमसे पूर्व जो है श्रीकांत बाबू थे जो अभी दुनिया से चल बसे, उनके जाने के बाद मैं प्रधानाध्यापक बना हूँ। मैं असिस्टेंट हेडमास्टर था पहले और मैं अभी हेडमास्टर हूँ। यह विद्यालय और आगे बढ़ेगा, यह मेरी कामना है। और मैं यह चाहता हूँ दीदी जो हमारी जो अभी अभी कहा जाए हमारे जो विधायक है उसकी धर्मपत्नी है, और यह धर्मपत्नी जो है यह हमेशा इनकी इच्छा रहती है विद्यालय में जब कभी ईश्वर करके गुजरती हैं तो यह निश्चित रूप से विद्यालय में पैर रखती है। यह जो है गॉड गिफ्टेड बात है कि ईश्वर की असीम कृपा के ऊपर है जो आज वह जो है यहाँ समय भी दिए और यह कंबल बांटने के क्रम में जो है हमारे शालिग्राम सिंह जो पूर्व विधायक थे यहाँ के, उनके नाम से यह विद्यालय है। उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ मौजूद थी और हमारी यह जो है दीदी जो है और मैडम जी जो है अपने हाथ से दोनों अपने करकमलों द्वारा इतने लोगों को, उनकी जो इच्छा, तोमर की जो इच्छा थी, तोमर जो चाहते थे कि गरीबों की सेवा हो, और यह भीषण यह भी जाड़ा पड़ रहा है, इस जाड़ा में यह कंबल जो बांटा गया, यह जो है वह जो है कंबल बांटा गया और वह जो है कंबल देख लीजिए, आप जान लीजिए कि वह जो है निश्चित रूप से कुछ दिनों के लिए जरूर सेवा होगी। अब तो गर्मी आने ही वाली है, लेकिन फिर भी अभी जो जाड़ा पड़ रहा है उसमें कुछ न कुछ राहत निश्चित रूप से होगी और जनता की सेवा जो होनी चाहिए वो होगी। जहाँ तक बात रही, हमारे अमरनाथ बाबू भी यहाँ मौजूद हैं और यह निश्चित रूप से इस क्षेत्र का बहुत अच्छा काम करते आए हैं और अभी आगे भी करेंगे। और आज जो इनको अमर रत्न की तरह जो है वह जो तगमा दिया गया, हम लोग विद्यालय परिवार और यह चाह रहे थे कि एक ऐसा इनको रत्न बनावे कि जो हमारा विद्यालय जो है विद्यालय आते रहे, और विद्यालय में तो आते ही रहते हैं और तोमर के नाम पर तो वे समर्पित रहते हैं कि तोमर का मैक्सिमम काम हो, यहाँ विद्यालय के बच्चे का काम हो, चाहे वो स्टाइपेंड मिल जाए या कहीं से मुफ्त में कोई किताब मिल जाए, यह हमेशा इनके मन में भावना रहती है। आज मैं गदगद हूँ और यह भारत रत्न का पुरस्कार तो बहुत सारे लोगों को मिलता है, लेकिन अमर रत्न का जो है पुरस्कार जो हम लोग दिए विद्यालय परिवार से, और रत्न सब नहीं होते हैं, सभी लोगों को रत्न पुरस्कार नहीं मिलता है। रत्न वही है जो इस विधायक विधानसभा में अच्छे कार्य करते आए हैं, करेंगे आगे भविष्य में। इसी उम्मीद के साथ ही जो है हम लोग यह अमर रत्न की उपाधि इनको दिए और आज हम लोग काफी गदगद है। और हमारे प्रवेश बाबू के मन में इच्छा थी कौन सा रत्न दिया जाए उनको, अमरनाथ बाबू को कौन सा रत्न दिया जाए, तो अंत में हम लोग सोच करके नहीं, अमर नाम है ये है, उसमें रत्न जोड़ा जाए, अमर रत्न दिया जाए, उपाधि, हाँ उपाधि दी जाए। और जो है यह निश्चित रूप से हमारे विद्यालय को भी देखेंगे। मैं तो उम्मीद यह करता हूँ कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत गरीब घर के हैं, और अब जो है बच्चे जो है पढ़ते हैं उसको बहुत तरह की कमी होती है, वो कमी नहीं दे, अपने तरफ से नहीं दें, लेकिन के मन में भावना होनी चाहिए ये विद्यालय जो है गरीबों का है और वह तोमर जी मसीहा थे गरीबों के, उनके अधूरे कार्यों को ही पूरा अपने माध्यम से, चाहे वह जैसे भी हो, वह माध्यम से अपने घर सेवा करने की भावना रखे हमेशा। मैं यह भगवान से भी प्रेरणा करता हूँ, हे भगवान इनको सद्बुद्धि दे और वह विद्यालय के प्रति हमेशा समर्पित रहे। इस विद्यालय में हमने बाहर भी सुना है और मैंने खुद भी महसूस किया है कि इस विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? इस विद्यालय में सबसे पहले है अनुशासन पहले सिखाया जाता है, शुरू से ही, प्रारंभ से ही। और गरीब के बच्चे ज्यादा यहाँ हैं,
चूंकि जिनके नाम पर विद्यालय है वो गरीब के मसीहा थे और गरीब के लिए विधानसभा में काफी प्रश्न उठाते थे और बड़ा बड़ा निदान भी करते थे समस्या का। उनको सारे बिहार का जितना भी प्रतिनिधि था सब उनको सम्मान इज्जत देते थे। इतना ईमानदार थे जो कहने की बात नहीं। एक समय की बात याद है, एक जगह डकैती हुआ और दरोगा डांट के भगा दिया जब केस करने आया तो शालिग्राम सिंह तोमर को, विधायक जी को मालूम हुआ, वह पहुंच गए उनके घर पर। क्या हुआ चाचा? तो भगा दिया। यहाँ वो धरना पर बैठ गए और दरोगा को क्या डीएसपी के यहाँ वहां चले गए पूर्णिया, वहां धरना पर बैठ गए, कैंप किया डीएसपी और वह बदमाश और डकैत पकड़ा गया। तो शांति के वो गोतक बहुत ज्यादा शांति चाहते थे और गरीब के बीच में वो रहते थे रात दिन। और इतने साधारण व्यक्ति थे वो, किसी के दरवाजे किसी के आंगन वो चले जाते थे, हाँ हमको खाना दीजिए, आज हमको भूख लग गया है। ये सब उनमें बहुत बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। और उस सम्मान इज्जत को परवेश जी और मंटू बाबू ने उसको जोग रहा है। ये दोनों भाई भी गरीबों के बीच है, गरीबों के बच्चा जो भी काफी निसहाय है उनको वह फ्री भी सेवा देते हैं। ये भी यहाँ का प्लस पॉइंट है। और संस्कार और डिसिप्लिन इसका बहुत ज्यादा महत्व है। अगर आप वेल क्वालिफाइड हो गए, बहुत ज्यादा विद्वान हैं और अनुशासन नहीं है, संस्कार नहीं है, वो सब बेकार है। तो ये इस विद्यालय का यह प्लस पॉइंट है, संस्कार और अनुशासन। जिससे और यहाँ के बहुत से बच्चे पदाधिकारी बन गए और पदाधिकारी बन गए, लेखक भी बने हैं और पदाधिकारी भी अभी भी बहुत दौड़ में है। जो नया अभी बीपीएससी में 2 लड़का आया है जो इसी विद्यालय के प्रोडक्ट है। तो इसलिए इस विद्यालय को हम शुरू से हम लोग सिर्फ शरीर से योगदान देते हैं, मन से योगदान देते हैं, बस और कुछ नहीं। इसके तो जैसा कि देखिए अभी जो है कि इस विद्यालय को लेकर जो है कि जो भी चीजें हैं, यहाँ की खासियत है, उसको लेकर जो है कि क्या नाम अच्छा प्रोफेसर अमरनाथ सर बातचीत कर रहे थे। और वो जैसा कि बताया कि इस विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया जाता है और सबसे पहले अनुशासन सिखाया जाता है। और काफी नामी ग्रामी इस क्षेत्र के विद्यालय है और इस क्षेत्र के तमाम बच्चे जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं आकर यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं। एक छोटा सा प्रयास था दिखाने का ताकि समाज में भी एक मैसेज जाए और लोगों में जो है कि लोग जो है कि जो आसपास के बच्चे हैं, जो गार्जियन हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है कि अपने बच्चों को भेजे ताकि अच्छी शिक्षा उनको जो है कि मिल सके। बस देखते रहिए SGL न्यूज़ इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।